Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do an EVS chapter of class 4th and name of the chapter is A River's Tale, एक रिवर की टेल कहानी. ओके सो इस वीडियो में आपको एक रिवर की एक स्टोरी सुनाई गई है कि किस तरीके से जो रिवर है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कहाँ कहाँ से वो पास होती है और क्या क्या उसने डिफरेंट जो फेजेस वो देखती है अपनी जर्नी के रिगार्डिंग. ओके तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग एक पिक्चर से हुई है. आप इस पिक्चर को पहले तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस पिक्चर पर ही बेसिस है. तो एक बार ध्यान से पूरी पिक्चर को एनालाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर. ओके तो देखिए, रिवर स्टार्ट होती है आपकी माउंटेन से. आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे बहुत सारे माउंटेन्स हैं. यहाँ से रिवर हमारी नदी निकलती है और निकल रही है तो बिल्कुल साफ़ पानी है. उसमें बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें पानी पी रहे हैं. यहाँ पर आपको एक टाइगर दिख रहा है, कुछ बर्ड्स भी है, ये स्नेक है यहाँ पर और बहुत सारी फ़िश है इसमें. ओके और भी बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे. ये आपका जंगल है. तो माउंटेन से निकलती है हमारी जो रिवर है, उसके बाद जंगल से पास होती है. बहुत एनिमल्स हैं उसमें सब कुछ. और वाटर अगर आप देखें तो ब्लू कलर का आपको पानी इसका दिख रहा है. फिर धीरे धीरे रिवर आगे आती है. ये जैसे यहाँ पर मुड़ती है तो यहाँ पर आप देखिए एक विलेज दिख रहा है आपको. ओके तो विलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पर. देखिए कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बफेलोज इसमें नहा रही है, कुछ लेडीज़ हैं जो कि कपड़े धो रही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स इन द रिवर. उसके बाद बोटिंग हो रही है यहाँ पर इसमें. देन कुछ बच्चे भी है जो दे आर बेदिंग इन द रिवर. ओके सो ये कुछ एक्टिविटीज़ है और लेडीज़ यहाँ से पानी भर भी रही है, यानी कि पानी जो है वो साफ़ ही है क्योंकि पीने के लिए पानी भरा जा रहा है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो. ओके उसके बाद रिवर जैसे थोड़ा आगे आती है तो आप यहाँ पर देखिए कि फ़िश जो है उनकी जो नंबर ऑफ़ फ़िश है वो कुछ कम हो गई है. स्टार्टिंग में बहुत सारी फ़िश थी आपकी, यहाँ पर फ़िश काफ़ी कम रह गई है. और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो एक अ वुमेन इज़ थ्रोइंग गार्बेज इन द रिवर. ये जो एक वुमेन है ये कूड़ा डाल रही है आपकी रिवर में. फिर रिवर आगे आती है और यहाँ से उसका ड्रास्टिक चेंज जो है रिवर में वो आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जैसे रिवर आई है तो ये फैक्ट्रीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी अलग अलग पाइप के थ्रू वाटर जो है और वेस्ट पूरा आपके रिवर के अंदर जा रहा है. उसके बाद यहाँ पर एक टाउन है आगे जाके और ये आप एक शिप देखिए, इस शिप से ऑयल निकल रहा है जो कि उसके ऊपर आप पानी के ऊपर देख रहे हैं कि ऑयल कैसे फैला हुआ है. आप जानते होंगे कि ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, ऊपर ही तैरता रहता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारी जो आपकी स्पीशीज़ है, वाटर एनिमल्स जो हैं या फिर प्लांट्स जो हैं आपके, क्योंकि पानी के ऊपर एक परत बना लेता है आपका जो ऑयल है, जिससे कि पानी के अंदर सनलाइट और आपकी जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाती और उसके नीचे जो पौधे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, दे अल्टीमेटली दे डाई, वो मर जाते हैं. ओके तो ये फैक्ट्रीज़ हैं. उसके बाद आप देखिए आगे आती है रिवर, तो यहाँ पर जो आपको एक टाउन दिख रहा है, तो टाउन से जितने भी आपके सीवेज एंड ऑल नाले जो है बहुत सारे आ रहे हैं जो कि सब आके नदी में मिल रहे हैं. और नदी का जो कलर है देखिए क्या अलग अलग वो हो गए हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे जो हार्मफुल कुछ यहाँ से जो आपके लिक्विड निकला, वो कुछ घरों से जो कूड़ा निकला है सब इसी में ही डंप कर रहे हैं, तो कलर चेंज हो गया. और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कुछ आपको डेड फिश दिखाई देगी. फ़िश वैसे नहीं दिख रही होगी आपको, कुछ मरी हुई फ़िश आपको दिख रही होगी. ओके क्रॉस देखिए यहाँ पर ये ऐसे. तो ये हमारे रिवर की स्टोरी है. हमने इसको पढ़ लिया, देख लिया अच्छे से कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. अब आगे रीड करते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनको हम देखेंगे. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. ठीक है, हमने अच्छे से पिक्चर देख ली है. रीड द वर्ड गिवन बिलो. नीचे कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं. बोट हमने देखी थी, बोट है वहाँ पर. फ्लोइंग वाटर, वाटर बह रहा है, ब्लू कलर का पानी है, फिश है उसके अंदर, वाटर प्लांट्स होंगे डेफिनेटली नीचे. रिवर है. फॉल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब स्मेल कहाँ पर आएगी उसमें, फाउल आपको यहाँ पर जब पानी गंदा हो गया आपके रिवर का. बिग शिप, शिप हमने देखा यहाँ पर. ऑयल, ऑयल हमने देखा कि वो कैसे सीक्रेट कर रहा है. रिवर बैंक, किनारों पर बहुत सारी, रिवर के बैंक पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी जो कि आपके विलेज में हो रही थी. देन फैक्ट्रीज आपको दिख रही है इसमें. वॉशिंग क्लोथ्स, लेडीज़ कपड़े धो रही है, हमने पीछे देखा था. एनिमल्स हैं काफ़ी सारे, दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी रिवर, हमने देखा था, जो कि आपका जंगल वाला पार्ट था. अदर वर्क चेंज सिटी, उसके बाद चेंज होता है, सिटीज़ आ जाती है. आपको इसके ऊपर एक कहानी बनानी है और उसको टाइटल देना. आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो रिवर की, कि मैं एक नदी हूँ, यहाँ से चलती हूँ, ये मेरे में चेंजेस होते हैं एंड ऑल. ये आपके ऊपर. अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आई थिंक पिक्चर हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं. आप अगर चाहे तो अपने सामने पिक्चर, आपकी बुक ओपन कर लीजिए, पिक्चर को देखिए, मैं साथ साथ आपको आंसर्स बताती जाऊँगी. सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ रिवर व्हेन इट बिगिंस.
जब नदी शुरू होती है तो नदी का कलर क्या है, तो अगर आपने नोट किया हो नदी का कलर उस टाइम पर, वैसे पानी नदी का कलरलेस होता है, लेकिन अगर प्योर वाटर है, साफ पानी, और आप उसको दूर से देखें तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। आप जानते हैं ना आपकी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप उसको स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू कलर की दिखती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी को अगर आप एक हाइट से, एक डिस्टेंस से देखें तो वो ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए आपकी इस पिक्चर में स्टार्टिंग में रिवर आपको कैसी कलर की दिख रही है, ब्लू कलर की। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, द कलर ऑफ वाटर अपीयर ब्लू एट द प्लेस व्हेन इट बिगिंस। जब वो शुरू होती है तो आपको कैसा कलर दिख रहा है रिवर का, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट सम प्लेसेस, कई जगहों पर, देयर आर मेनी फिश इन द रिवर, बहुत सारी फिश है रिवर में। एट सम देयर आर ओनली अ फ्यू, कई जगह बहुत कम है। हमने देखा बीच में विलेज के बाद फिश की जो नंबर ऑफ फिश है वो कम हो गई है। एंड एट सम प्लेस देयर आर डेड फिश, कई जगह डेड फिश भी है, ये एंड में हुआ है आपका। वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, इसका क्या रीज़न हो सकता है। आपको साइड में एक पिक्चर भी दी हुई है, ये देखिए डेड फिश की, एंड जो गार्बेज है आपके रिवर के बैंक पर है, लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो आपसे पूछा गया क्या रीज़न है कि फ़िश कम हो गई है, फिर डेड हो गई है। तो आपको पता होगा फ़िश जो है वो वाटर से ही ऑक्सीजन लेती है, ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर आकर हवा में सांस लेते हैं, जैसे आप हवा से ऑक्सीजन लेते हैं ऐसे वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू देयर गिल्स। तो पानी जब साफ़ होगा तो मछली अच्छे से ज़िंदा रहेगी। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ, अगर हवा साफ़ होगी तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी, आप लंबे टाइम जिएंगे। लेकिन अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा हो जाता है एंड मैनी मोर, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि एयरबॉर्न डिजीज़, सॉरी एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। तो यही रीज़न है कि जब वाटर पोल्यूशन होता है, नदी में जब पोल्यूशन होगा तो फिश को भी शुद्ध जो ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए वो वहाँ पर आपको डेड फिश दिखाई दे रही है और फिश के नंबर कम हो गए हैं। तो इसका अगर आपको आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे फिश कैन सर्वाइव बेटर इन फ्रेश एंड क्लीन वाटर। फिश अच्छे से सर्वाइव कर सकती है जब फ्रेश और साफ वाटर हो, बट नियर द विलेज एंड टाउन्स, लेकिन विलेज के पास में और शहरों के पास में पीपल पॉल्यूट बाय थ्रोइंग पॉइजनस वेस्ट एंड गार्बेज। हमने गांव में भी देखा था कि एक लेडी जो है उसमें गार्बेज डाल रही थी, और टाउन में तो हमने देखा ही है कि कितने सीवेज और कितने नाले आपके आके नदी में मिल रहे हैं। तो वहाँ पर पानी क्या हो रहा है आपका, पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। दिस मेक वाटर अनफिट फॉर द फिश, ये जो है पानी को फिश के लिए अनफिट बनाती है, वो पानी उनके लिए अच्छा नहीं है उनके रहने के लिए। एज अ रिजल्ट, और उसी का रिजल्ट है, उसी का नतीजा है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, मैनी ऑफ देम डाई, और बहुत सारी फिश जो है दे अल्टीमेटली डाई, वो मर जाती है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। नदी जब गांव में पहुंचते हैं उससे पहले आपको उसमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, फिर आपको बताऊंगी। तो देखिए ये गांव है यहाँ पर, दिस इज़ द विलेज, और इससे पहले आप देखिए रिवर में क्या क्या है, आपको क्या दिख रहा है। ओके, सो आंसर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ फिश कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश प्लस मैनी, उसमें बहुत सारे वाटर प्लांट भी होंगे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे एनिमल्स भी है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हु इज़ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। ओके, जो रिवर से पानी पी रहे हैं। तो अगर आप पानी के अंदर की बात करें तो आपको बहुत सारी फिश दिखाई दे रही है गाँव में पहुँचने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वॉट प्लेस डिड द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। किस जगह पर आकर जो रिवर है उसके पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया और ये क्यों हुआ, उसका रीज़न आपको बताना है। तो द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंजेस व्हेन इट एंटर्स द सिटी, टाउन और विलेज। देखिए जब बिल्कुल जंगल से विलेज में एंटर करिए, कुछ चेंजेस तब भी हुए हैं क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी हो रही है, एनिमल्स आर बेदिंग, बच्चे नहा रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं, उनमें गार्बेज डाला हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि केमिकल्स एंड ऑल ये सब चीज़ें अभी उसमें नहीं गई है। लेकिन सिटी में आने के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ब्लू कलर आपको दिखाई नहीं देगा, मिक्सचर हो गया है सभी का। एंड वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन बिकॉज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, गार्बेज एंड सीवेज आर थ्रोन इनटू इट विच इज़ हाईली पॉल्यूटेड, विच मेक इट हाईली पॉल्यूटेड। क्योंकि नदी में आप इंडस्ट्री का वेस्ट जा रहा है, उसके बाद गार्बेज कूड़ा जा रहा है, एंड देन सीवेज का पानी उसी में जा रहा है, तो इससे वो क्या बनाती है, पानी को हाईली पोल्यूटेड बना देती है ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लेसेज शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। आप इसमें अगर मैं कहूँ आप कहाँ रहना पसंद करेंगे इस पिक्चर में, तो क्या आपका आंसर होगा। तो आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिंस। ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत सभी को ही होगी, रिवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शहर में भी रहे, आपके घर में भी पानी, रिवर वाटर जो है वही क्लीन होकर आता है जो आपका जल बोर्ड होगा। तो अगर आपको कहीं रहना हो तो डेफिनेटली आप अगर टाउन्स के आसपास रहेंगे तो आपको भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है जो पॉल्यूटेड वाटर है उससे।
तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों का यही आंसर होगा, आप वहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ से रिवर बिगिन होती है, शुरू होती है, बिकॉज आई कैन गेट फ्रेश एयर एंड फ्रेश वाटर एट दैट प्लेस। उस जगह पे आपको फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश वाटर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग दैट यू सी इन द पिक्चर? क्या आप कोई चेंज करना चाहते हैं पिक्चर में जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है? वाई, क्यों चेंज करना चाहते हैं, हाउ, कैसे आप चेंजेस करेंगे? तो आंसर विल बी, I would like to make the place clean by removing all the waste so that the water can be made clean and fit for consumption। तो जितने भी आपको उसमें वेस्ट दिखाई दे रहा है मैं उन सबको रिमूव करना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग ये काम करते भी। आपने देखा हो कि नमामि गंगे एंड बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स चलाए गए हैं गंगा को साफ़ करने के लिए, जिसमें बहुत लोग इनिशिएट करते हैं जिससे कि पानी साफ़ हो सके एंड फिट फॉर कंजम्पशन के लिए फिट रहे, वो आप उसको पी सके और किसी काम में भी यूज़ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर बॉडीज़? क्या आपने देखा है कि लोग अलग अलग चीज़ें पानी में या फिर किसी वाटर बॉडी में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में डालते हुए देखा है आपने? तो डेफिनेटली देखा होगा। आई वुड लाइक टू, ओके दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी, ओके सो द आंसर हियर विल बी, आपने डेफिनेटली लोगों को देखा होगा। सो येस, आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग कॉइन्स, फेंकते हैं कि आपकी विश पूरी होगी, अलग अलग लोगों की धारणाएं होती है। एशेज ऑफ डेड ह्यूमंस एंड रिलीजियस स्टैचूज़, जो अपने मुंबई में अगर आप जानते हैं जो गणेश चतुर्थी होती है उसके बाद स्टैचू ऑफ गणेशा को समुद्र में वो लोग नदी में प्रवाहित कर देते हैं, एट्सेट्रा इन वाटर। आई हैव ऑल्सो सीन सम पीपल लिविंग नियर द रिवर थ्रोइंग गार्बेज इन द रिवर वाटर। बहुत सारे लोग जो रिवर के आसपास रहते हैं वो नदी में गार्बेज, अपने घर का कूड़ा जो है वो भी डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि क्या चीज़ें हैं जो कि पानी को आप कर सकते हैं टू मेक द वाटर क्लीन। सो पीपल शुड नॉट वॉश देयर क्लोथ्स एंड बेथ देयर एनिमल्स इन द रिवर वाटर। आप जानवरों को ऐसा नहीं है कि सीधा रिवर में ही वो करके नहलाइए, अगर आपको उनको नहलाना है तो आप पानी बाहर निकाल लीजिए उससे, तब नहलाइए। बिकॉज आपने देखा है कि पीछे जानवर नहा रहे हैं और आगे अगर आपने पिक्चर में ध्यान से देखो कुछ लेडीज उसी में से पीने का पानी लेकर जा रही है, तो कितना वो हार्मफुल हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। तो लोगों को कपड़े उसमें नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट रिवर के पानी में। एनिमल्स को नहीं नहलाना चाहिए। चलिए, तो फिर भी गांव की बात हो गई। नेक्स्ट, द सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड डायरेक्टली इनटू द रिवर। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका सीधा आपको पानी में डंप नहीं कर देना चाहिए, और सीवेज का जो वाटर है वो भी सीधा नहीं उसमें करना चाहिए। बोथ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड, पहले उनको ट्रीट करें टू रिमूव द हार्मफुल केमिकल्स, ताकि उनमें से हार्मफुल केमिकल निकल जाए, उसके बाद आप उसको रिवर में डंप करेंगे। ओके, सो ये आपका स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन पार्ट 2। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए। हमने अभी देखा कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीज़न है अलग अलग जगहों पर। जो विलेजेस में रिवर है वो कैसे पोल्यूट होती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कैसे उसको पोल्यूट करता है, अपने यहाँ का जो केमिकल वेस्ट है वो सभी उसमें डंप करके, और सिटीज़ में सीवेज और गार्बेज थ्रो करके लोग उसको किस तरीके से डंप करते हैं, और कैसे वहाँ के जो आपके रिवर के जो एनिमल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। आपने देखा फिश बहुत सारी मर गई थी आपकी एंड तक आते आते। ओके, फाउल स्मेल आ रही थी, वो पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था आपके जो रिवर है उसका पानी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 2। एंड ध्यान से आप चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही है उनको भी ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज आप जानते होंगे इसके बाद आपकी क्विज आएगी रिलेटेड टू द चैप्टर। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन।